पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बनने वाले बदमाशों का पुलिस धीरे धीरे जो है वो सफाया कर रही है। नईम कुरैशी, मेहताब, नफीस और इमरान के बाद अब फैजल जो है वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में देर रात एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां पर 1 लाख के इनामी फैजल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जो है वो ढेर कर दिया है। फैजल पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि फैजल ने मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में आसिफ नाम के एक अपराधी की भी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर हड़कंप मच गया था। लंबे समय से पुलिस जो है वो फैजल की तलाश में जुटी हुई थी और 1 लाख का इनाम जो है उसके ऊपर रखा गया था। देर रात बताया जा रहा है कि फैजल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर शामली जिले में एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो अलर्ट पर हो गई थी और उसके बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई थी। भोगी माजरा इलाके में जब कुछ संदिग्ध पुलिस को दिखाई पड़े तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस टीम पर जो है वो फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही जो है वो गोली लगने से घायल हो गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पुलिस ने भी इस मामले में जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। घायल बदमाश की पहचान कुख्यात अपराधी फैजल के रूप में हुई है। फैजल के बारे में जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो फैजल था वो मुख्तार गैंग के साथ साथ पश्चिमी यूपी के ही संजीव जीवा जो अपराधी था उसके लिए जो है वो काम किया करता था और उनका शार्प शूटर था। इसके अलावा फैजल ने मुजफ्फरनगर के ही शाहरुख पठान के साथ भी लंबे समय तक काम किया है। शाहरुख पठान का भी कुछ दिनों पहले ही यूपी एसटीएफ के द्वारा मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किया गया था। देखा जाए तो एक बड़ा एनकाउंटर आज फिर देखने को मिला है शामली के अंदर। बीते एक हफ्ते के अंदर शामली में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों का जो है वो एनकाउंटर किया है और दोनों ही जो अपराधी थे वो काफी, उनका जो क्राइम हिस्ट्री थी वो काफी लंबी चौड़ी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले थे वो इस फैजल के ऊपर दर्ज थे। इसके अलावा फैजल जो है वो संजीव जीवा जो गैंग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी गैंग था उससे जुड़ा होना जो है वो बताया जा रहा है। एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास किया, उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इसमें एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गाँव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे SHO झिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको हम लोग रेफ़र कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो सर। उसको तत्काल हम लोग रेफ़र किए CSC ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी ये हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी STF ने 2025 में इनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे हैं पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज़्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। ये काफ़ी बड़ा गैंग है ये, और इसके अभी 2 बदमाश और शोभी और इसमें एक रेहान भी बाहर है इसमें, और शाहरुख की इसमें इनकाउंटर में मौत हो चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया, चूँकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की, और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफ़ी अच्छा उन लोगों ने काम किया है।
और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस 5 कारतूस बरामद हुआ है। सर, हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है क्या सर? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे और एक बदमाश चूँकि इनकाउंटर के समय मौजूद था वो भी, क्योंकि बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, इसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। हमारी टीमें कॉम्बिंग की है लेकिन चूँकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। शामली पुलिस ने देर रात इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है और जो घायल सिपाही है उसका अस्पताल में इलाज जो है वो कराया जा रहा है। इसके अलावा अब शामली पुलिस फैजल का जो साथी जो फरार हो गया है उसकी तलाश में जो है वो जुट गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला